हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। इससे पहले के वीडियो में हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में पूरे अच्छे से समझ लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, ये है भारतीय संविधान के स्रोत। इसे हम क्लासरूम्स के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लासरूम्स आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इस क्लासरूम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के पॉलिटिक मिल जाएंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं और इसको याद करने का भी प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो संविधान के स्रोत क्या होता है, तो भारत का जो संविधान है उसमें विभिन्न देशों के जो अच्छी बातें थे उनमें संशोधन करके भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किया गया था। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, दूसरे देशों से चोरी करके लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने दूसरों देशों से वो प्रावधान को केवल लिया है, लेकिन उसमें हमने अपने हिसाब से उसमें संशोधन कर दिया गया है। तो वही स्रोतों को हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन से देश से हमने क्या प्रावधान लिया है। भारत का जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से मैक्सिमम जो इसमें 50% से ज़्यादा जो प्रावधान था वो हमने केवल भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था, जिनमें न्यायपालिका की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर कैग जो 148 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। टोटल हमने 295 में से 250 अनुच्छेद जो है हमने क्या किया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, आईपीएस और आईएएस ये सारे जो पोस्ट है ये सब हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो देश है जिससे लिया गया है वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या प्रावधान लिया गया है, तो संसदीय शासन, फिर संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय शासन यानी भारत में जो शासन होगा वो संसद का शासन होगा। उसके अलावा फिर संसदीय विशेषाधिकार, इसका मतलब ये होता है कि संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और ये जो अधिकार है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 105 के तहत दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है विधि का शासन। विधि का शासन यानी कानून की व्यवस्था, कानून का भारत में शासन चलेगा। एकल नागरिकता, भारत में जो एकल नागरिकता चलती है वो हमने ब्रिटेन से ही लिया है। इसके अलावा अमेरिका ये सब है क्या है, दो ही नागरिकता चलती है, लेकिन ब्रिटेन की जो एकल नागरिकता प्रणाली है उसको हमने अपनाया है। उसके अलावा फिर है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ों को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो अमेरिका से हमने मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार बोला जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय का पुनः अवलोकन किया जा सकता है। किसी जगह अगर लगेगा कि न्याय में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो न्याय का पुनः अवलोकन किया जा सकता है। इसका अनुच्छेद जो आप लोग याद रखना है वो 137 में है। संविधान की फिर सर्वोच्चता, संविधान सबसे सर्वोच्च रहेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कनाडा। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभिन्न स्तर पर विभाजन कर दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, यानी कुछ विशेष शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास ही रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो देश है वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमने आयरलैंड से लिया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे, नीति निर्देशक तत्व का अर्थ वो होता है जैसे ये राज्य सभी राज्यों को दिया गया है, लेकिन वो राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो नीति निर्देशक जो तत्व है में जितने भी प्रावधान हैं उन सभी को वो लागू ही कर दे, वो अपनी सुविधा के अनुसार इसे लागू कर सकता है। तो नीति निर्देशक जो तत्व है वो हमने आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा फिर राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसका भी प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है। तो राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इसको डिटेल में हम जब राज्यसभा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन का प्रावधान लिया है। संविधान में क्योंकि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस टाइम जो बातें सही लगी थी उन्हें संविधान में लिख दिया गया था, लेकिन आज के टाइम में उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके जो संविधान को जो संशोधित करने का जो प्रावधान ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है और इसका जो आर्टिकल है वो 368 है। 368 आर्टिकल के अंतर्गत ही हम संविधान सभा में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो है फ्रांस। और फ्रांस से हमने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये सारी बातें हमने फ्रांस के संविधान से लिया है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची को, और उसके बाद संयुक्त अधिवेशन जो 108वां संविधान संशोधन है, 108वां अनुच्छेद 108वें अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन आता है। तो आपको याद रखना संयुक्त जो अधिवेशन है इसको कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? यदि कोई विधेयक राज्य और लोकसभा में पारित नहीं होता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच किसी भी विधेयक को लेकर अगर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसमें राज्यसभा के भी और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। और लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष स्पीकर वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो अध्यक्षता करने वाले हैं लोकसभा के स्पीकर जो है वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग याद रखना है वो है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपात उपबंध। आपात उपबंध के समय मूल अधिकार है वो समाप्त नहीं होंगे। भारत में जब अगर आपातकाल लगाया जाता है तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकार होते हैं वो मूल अधिकार हमारे समाप्त नहीं होंगे। ये जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी से लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रूस। रूस से जो लिया गया है वो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, और ये जो मौलिक कर्तव्य है रूस के संविधान, ये भारत का जो संविधान है उसमें बाद में जोड़ा गया है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ही जो मौलिक कर्तव्य है उसे भारत का जो संविधान है उसमें जोड़ा गया था, इसलिए इसको ये बाद में जोड़ा गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जापान। और जापान के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो विधि के द्वारा संविधान को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, विधि के द्वारा संविधान को स्थापित करने की प्रक्रिया है वो हमने लिया है जापान से। तो ये वो 11। आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, भारत का जो संविधान में स्रोत है वो टोटल 10 देशों से, भारत के संविधान में टोटल 10 देशों से जो स्रोत है उसको लिया गया है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ग्रुप डी का एक एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा भी गया था। तो हमने ये यहाँ तक जो जितने भी डिस्कस किया, तो हमने 1 से लेकर 10 तक जितने भी देशों से हमने क्या क्या लिया है सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड किए जाएंगे जिसके अंतर्गत हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और आगे की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।